आखिरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में बुलडोजर चल गया है। मैं आपको जनवरी से लगातार ये मामला रिपोर्ट कर रहा हूं। जब यहां पर प्रशासन के लोग आए, उन्होंने यहां पर मार्किंग की थी, उससे यहां के लोगों के मन में शक पैदा हुआ। हमारे मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। इन्होंने प्लस का लगाया, इसका मतलब इनका पूरा गांव साफ करने का मन है। हर वक्त डराए रहते हैं कब बुलडोजर आ जाए, कब रात में सपने में बुलडोजर हम देखते हैं। कार बचाए कि जो सीएम पार्टी हम गाँव में रहे। बंद करो, उजाड़ना बंद करो। मैं शुक्रवार को आपको दिखाया था कि भाई कैसे लोग यहाँ पर रो रहे हैं, मातम का माहौल बना हुआ है, और ये सारी कहानी का आज अंत होता है। वो जो डर जनवरी में यहाँ के लोगों ने दिखाया था, आज वो डर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब ने ये शेर सालों पहले कहा था, लेकिन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को लगता था कि बुलडोजर सिर्फ कुछ खास मजहब के लोगों के घरों पर ही चल रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों के घर पे ही चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो बुलडोजर है, ये हिंदू समाज के, जो पंडा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनके घरों पर भी चलने की तैयारी है। दिल्ली सरकार का बुलडोजर तैयार है। ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब पंडा समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं और बुलडोजर से परेशान हैं। पूरा गांव साफ होगा, एक भी नहीं बचेगा। उधर से भी तोड़ने का नंबर आ गया है, कभी इधर से कभी उधर से। अरे भाई आदमी नहीं दिख रहे तेरे को? 50-50 100 साल हो गए हमें रहते हुए, अभी भी हम आपको सिटीजनशिप और नागरिकता जांच करवाएंगे। आज फिर ऑन मीडिया कह रहा हूँ, यहाँ और क्लस्टर एरिया लेके 1 लाख की आबादी है, 1 लाख। और सुनो, ये वोटर वो हैं जो सिस्टम को चेंज करते हैं। कभी बीजेपी आती है, कभी आम आदमी आती है, कभी कांग्रेस आती है, वही वोटर है। इनको भगा दो और सीएए कानून ला के अपने हिसाब से सबको नागरिकता दो। ये हमारे लिए, विदेशियों के लिए नागरिकता लेने के लिए नहीं है, अपने ही नागरिक को नागरिक बनाने का ये षड्यंत्र लगता है। मुझे शक लगता है कि हम आज कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं, हमारी तो बुद्धि में नहीं आ रहा। आप बताएं, देश के प्रधानमंत्री का पूरा देश, पूरा गांव हो सकता है और मेरा गांव मेरा नहीं हो सकता। ये फजूल खर्ची के सवाल पूछना बंद करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, संविधान से देश चलाएं। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ भारत का नागरिक होने के नाते। और सुनिए, राजा नागरिक है, राजा आप हो, राजा ये है, राजा ये है, वो सेवक है। कान खोल के सुने, सेवक हम पे शासन ना करे। केवल कुछ नहीं करना है, एक ऑर्डिनेट पास करना है कि देश पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं, समाजवादी व्यवस्था से चले। दैट्स इट, कहानी खत्म। किसको मूर्ख बना रही है? ये यहाँ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। ये समाजवाद अखिलेश की नहीं है, ये समाजवाद भारत का वो अंतिम व्यक्ति जो भूख से मर रहा उसको उठाने की प्रक्रिया है। इसके लिए ये संविधान लिखा गया था, तुम पूंजीपतियों के लिए नहीं। मजाक बना रखा है इस देश का। वी आर ए फूल, हमें मूर्ख समझते हो तुम लोग। क्यों मूर्ख है भाई? हम अपने बच्चों का इज्जत, ये जवान हमारी बेटियां हैं, घरों में रहती हैं, ये बहन बेटियां हैं, ये कहाँ जाएंगी? किसके दरवाजे भीख मांगेगी? कहाँ हम अपनी इज्जत आबरू छुपाएंगे? बताओ। आज गुंडागर्दी दिल्ली में चरम पे है, किसी की बेटी बहन का बलात्कार हो गया, सरकार जवाब लेगी? बोले क्या मैं रेखा गुप्ता चुप है? उनके बाल बच्चे नहीं है क्या? कमाल करती है गवर्नमेंट, हमसे सवाल पूछती है, हमारा घर तोड़ती है और कहती है चुप रहे। क्यों चुप रहे भाई? क्यों चुप रहे पटना जी? क्या अपराध है हमारा? ये तो बताएं। और हम साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ पे गुहार लगाएंगे और पूरी तरीके से अपनी इस घरों को बचाने की मुहिम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। कट्टर हिंदू है, कट्टर, वो भी हिंदू नहीं, सनातनी, कट्टर सनातनी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम कट्टर सनातन। तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी। मांगे थे बीजेपी के लिए, घर घर जाकर के मांगे थे जी। यही दोगला इंसान है, यही दोगला रेखा जितवाया था, यही है दोगला। तो जितवाया, यही सारे कुछ करवाया, इसी को धुलाई होगा, चप्पल जूता बरसात इसी को होगा। अभी उनके चक्कर में मैं तो लाल जूता खा रहा हूँ, उनके चक्कर में ये जितने भी है सब लाल जूता मार रहे हैं।
जो मुखिया उस दिन को याद कर, जो तूने आके घर में बैठ करके पाँव पकड़ा था, जो मैं बीजेपी को सपोर्ट करो, जहाँ झुकी हुए मकान आपको नहीं टूटेगा। ये सब बोलते थे जो बीजेपी आएगा तो हमारा झुकी तोड़ देगा, लेकिन हम पता नहीं कैसे इनको आश्वासन दिए थे। जो हमें पूछा होता कोई पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के, नहीं बीजेपी को वोट कीजिए आपका घर नहीं टूटेगा, जय झोपड़ी हुए मकान। ये ना जब तक झुकी का सही करवाएगा तब तक इसको मार लेगा, इसलिए तो हिलने नहीं देगा। आप लोगों का पानी का कनेक्शन काट दिया है तो संकेत यही तो करना पड़ेगा, इसी करना पड़ेगा, यही ला कर देगा पनली, यही देगा। अपना घर नहीं बचा पाए, कहाँ से पानी बचा पाएगा तो ये खुद किया था ना, अपना घर बचा पाए, ये खुद किया था ना दोगला, ये बोलता है दोगला, ये अपना घर बचा पाए जो आपको पानी ला के देंगे। ये बोला क्यों फिर उस टाइम बोला क्यों? वोट लेने का टाइम होता था तो भाई बहन हो बेटी हो हम कसम खाते हैं, बेटा कसम खाते हैं, पति कसम खाते हैं, जो हम झुकी हिलने नहीं देंगे। वो कसम कहाँ गया, वो वादा कहाँ गया? अच्छा, ऐसे बोलती थी कि हम पति कसम खा रहे हैं, बेटा कसम खा रहे हैं। ऐसे बोल के आप वोट लिया, एक घर से 5-5, 10-10 वोट गया है। इनके चक्कर में आम आदमी पार्टी से मेरा मारा पीटी भी हुआ है बूथ पे। आज नहीं यकीन तो बबलू जी होगा, पूछ लीजिए। जो मैं सीयू मार्केट में जब बूथ लगा था तो आम आदमी पार्टी के साथ में मेरा मारपीट हुआ था कि नहीं? क्यों डरे? क्यों डरे? क्यों डरे? घर हमारा गया है, हम रोड पे आए हैं, किस लिए डरे? या रेखा गुप्ता हमें पूछी ना, ये जहाँ लो, एक टाइम का खाना खा लो, एक गिलास पानी पी लो, घर में आराम से एसी पे बैठी हुई है। गरीब लोग तो मर रहा है, गरीब लोग के बारे में क्या सोच के बैठी है? पूरी भारत के देश के जमीन पर बैठे हुए हैं, वो हमारा जमीन है, कोई सरकार के जमीन नहीं है, कोई नेता लीडर के जमीन नहीं है। हम लोग जब मरते दम पर हम लड़ेंगे। मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, जो ये घर सारे नहीं टूटना था, इन्होंने जबरदस्ती आपके सामने फर्जी दिखाया हो ना, जबरदस्ती तोड़ा है। जो मुख्यमंत्री यहाँ के वो भी बोला है, जो जही झोपड़ी वही मकान, वो घर टूटने वाला नहीं था सर। इन्होंने आके जबरदस्ती हमारा घर तोड़ दिया, हम लोग यहाँ पर नहीं थे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन लौट आया है। इस वक्त हम लोग रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर अभी भी खड़ा है। 15 तारीख को यहाँ पर पुरजोर तरीके से बुलडोजर चलाया गया। हालत आप देखेंगे कि एक एक घर को यहाँ पर मलबे के अंदर दबा दिया गया है, यानी कि बुलडोज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं, कोई कमेंट में लिखेगा कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो मुसलमान है, तो दोस्त ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पर ज्यादातर हिंदू है, सभी हिंदू हैं और सभी हिंदू है, जात के पासवान है। तो नारा ये भी दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है सिस्टम की मार से, काटा जा रहा है उन पर अत्याचार करके, काटा जा रहा है उनको घर से बेघर करके। जो लोग हैं यहाँ पर सीधा उनसे बात करते हैं और क्या हुआ था। लेकिन इस दौरान एक बच्चे को भी चोट लगा था जो आज अस्पताल के अंदर भर्ती है। तो आप कहते हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, आपने वादा किया था भाजपा सरकार आने से पहले दिल्ली के अंदर वादा किया था कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, लेकिन अब हो रहा है जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मैदान। क्या नाम है आपका? श्री चंद्र पासवान। आप तो हिंदू हैं, आपके आपके घर पे कैसे चल गया? कट्टर हिंदू है, कट्टर, वो भी हिंदू नहीं, सनातनी, कट्टर सनातनी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम कट्टर सनातनी। तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। इधर आइए तो थोड़ा सा धूप इधर है, आइए। आप लीजिए। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, बीजेपी का कार्यकर्ता भी। मांगे थे बीजेपी के लिए, घर घर जाकर के मांगे थे जी, एक नहीं, पूरे अपना जितने भी है जुगी सब में जाकर के मांगे, साथ में एयू ब्लॉक, कोठी बीयू में, सीयू में, डीयू में, सब में जाकर मांगे, साथ में घूम करके मांगे। तो बुलडोजर चला दिया आपने? बुलडोजर चला दिया। उम्मीद नहीं थी ना आपको? कोई उम्मीद नहीं थी। जहाँ झोपड़ी वही मकान, रेखा जी बोल के गई थी, जो जहाँ झोपड़ी वही मकान। इनका प्रधानमंत्री का भी यही वादा था, जहाँ झोपड़ी वही मकान, हम किसी को क्षति नहीं करेंगे, हम सबको बचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि देखो पीछे से एक रोड बनते हुए आ रहा है। रेखा जी बोल के गई थी जो ये रोड बन रहा है, इसमें जो थोड़ा बहुत जुगियागा वो आप अपने से हटा लेना। हम लोग बोले थे ठीक है मैम, जिस दिन आप बोलोगे हम हटवा लेंगे। सब चला गया काम करने के लिए, माँ बहन जितने भी था, सुबह सुबह और शाम 10-11 बजे आके दिन में बेलडोजर लगा दिया, जेसीबी लगा दिया। बहुत का भी सामान भी आपके सामने में दबा हुआ है। अभी जेसीबी चलेगा तो हट रहा है आपके सामने में, जो वहाँ से मलबा हटा रहे तो उसमें से हमारे अभी सामान निकल रहे हैं। तो रात के अंधेरे में चला दिया? नहीं, दिन में 11 बजे। बच्चा को भी चोट लग गया था? हाँ, एक बच्चे को चोट लग गया है। मैं कैसे लगा चोट उसको? ओ दीवार गिरने से थोड़ा सा लग गया। सीधा आया, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? नोटिस कोई नोटिस नहीं हो, ऐसा ही है, तोड़ दिया आकर के, कोई नोटिस नहीं दिया। सर जी हम तो ये कहते हैं, जो माननीय
शालीमार विधानसभा का विधायक रेखा गुप्ता जी, आप कम से कम विधायक काहे बोल रहे हैं, बोलिए ना मुख्यमंत्री। नहीं, पहले तो विधायक थे, बाद में ना मुख्यमंत्री बन गई है, लेकिन पहले तो विधायक हम बनाए थे ना। आप बनाए थे? हाँ, तो आप जनता ही तो बनाए। हाँ, हम बनाए थे, लड़के बनाए थे। अभी उनके चक्कर में मैं तो लाल जूता खा रहा हूँ। उनके चक्कर में ये जितने भी है सब लाल जूता मार रहे हैं। जो मुखिया उस दिन को याद कर, जो तूने आके घर में बैठ करके पाँव पकड़ा था, जो मैं बीजेपी को सपोर्ट करो, जहाँ जुगी वही मकान आपको नहीं टूटेगा, ये सब बोलते थे। जो बीजेपी आएगा तो हमारा जुगी तोड़ देगा, लेकिन हम पता नहीं कैसे इनको आश्वासन दिए थे। जो हमें पूछा होता कोई, पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के, नहीं बीजेपी को वोट कीजिए, आपका घर नहीं टूटेगा, जय झोपड़ी वही मकान। मैं उनका वीडियो बन देख जो चल रहा था वो इन लोग को दिखा करके भरोसा दिलाए थे, जो आपका घर नहीं टूटेगा। आज भरोसा टूट गया। आज भरोसा टूट नहीं गया। हम तो कहते हैं बिहार के सांसद चिराग पासवान जी, आप भी आकर के रेखा गुप्ता के पक्ष में बोले थे जो मतदान करना, जितने भी बिहारी हो सब आदमी बीजेपी को वोट करना, बीजेपी जीतेगा, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन सुरक्षित क्या, हमको तो पता नहीं, बांग्लादेश से भी बेहतर हाल कर रखा है। बांग्लादेश से बेहतर हाल। अगर यदि हम यहाँ से बांग्लादेश जाएंगे तो हमको रहने देगा क्या? नहीं रहने देगा ना। हम हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान में ही रहेंगे ना। तो हम हिंदुस्तान में रह रहे थे, अनलीगल नहीं रह रहे। आपके सामने रोड देखिए, यहाँ तक है। और अनलीगल काम करने के बाद बताओ, कैमरामैन को बोलिए फोकस करेगा, कहाँ तक इन्होंने रोड तोड़ा है। हाँ, जगह को फोकस करेगा ना, पूछिए, देखिए, वो दिखाएगा। हम जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे ना। आप दिखा सकते थे कहाँ तक इन्होंने तोड़ दिया हमारा जुगी। अदो की हमें सार जमीन पे खड़ा, यहीं तक रोड है, यहाँ पे रोड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक रोड है। इसके दरमियान में जबरदस्ती तोड़ दिया। माननीय सांसद चिराग पासवान जी, जिस हिसाब से आप वोट मांग करके हमारे से गए थे, उसी हिसाब से मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो कि आप अगर हमारा कभी भी ये प्रचार सुने होंगे या चाहे टीवी पर देखे होंगे, तो आप अपना आदमी भेज करके हमारे वो संज्ञान लीजिए जो हम कैसे रह रहे हैं, हमारे को व्यवस्था कीजिए। आज एक बार की बात में फिर भी दोबारा इलेक्शन होगा। पूरा सामान वगैरह सब खत्म, सब खत्म है सर, क्या बताओ, सब टूट गया। रहने के लिए जहाँ जाते हैं बाहर में 6-7 हज़ार रुपये किराया बता रहा है। बताओ, हम 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाते, 6 हज़ार किराया भरेंगे, खाएंगे क्या? आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? मैं 26 साल से रह रहा हूँ सर। लेकिन आपका घर टूट गया, बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है, लेकिन इसको बना करके कौन देगा वापस से? सरकार को आप बोलेंगे बनाने के लिए, या आप खुद से इसको बनाएंगे? मैं तो पहले अपील सरकार से ही करूंगा। अब हमारे पास कुछ रह नहीं गया, आज मैं दोबारा बना पाऊंगा। सरकार बना करके हमें दे, ताकि मैं यहाँ गुजर बसर फिर से कर सकूं, ताकि आगे बार भी आपको बढ़ चढ़ से वोट दिला सकूं। ताकि आप इसको बनाओगे तो हमारा नाम ऊंचा होगा, जी बीजेपी ने बनवाया, तोड़ दिया तो बनवा दिया। अगले साल आपको इससे डबल कीमती वोट दे करके जिताएंगे। तो उससे पहले आप एक बार नजारा देख लीजिए, यहाँ पर कितना घर तोड़ा है? लगभग 40 घर को तोड़ दिया है। ये आगे तक था, वहाँ पर यहीं तक था वो। आपका भी, आप सबका तोड़ दिया घर। तो जो बाबा हैं वही वोट दिलवाए थे। हम क्या बोलेंगे? रेखा गुप्ता का जो मन हुआ वो किया, रोड पे ला दिया, क्या करें? भूखे प्यासे बैठे हुए 4 दिन से, ना पूछने आता है जहाँ पब्लिक कैसा है नहीं है। आज जब वोट लेने का टाइम होता था तो भाई बहन हो बेटी हो, हम कसम खाते हैं, बेटा कसम खाते हैं, पति कसम खाते हैं, जो हम जुगी हिलने नहीं देंगे। वो कसम कहाँ गया, वो वादा कहाँ गया? अच्छा, ऐसे बोलती थी कि हम पति कसम खा रहे हैं, बेटा कसम खा रहे हैं। ऐसे बोल के अब वोट लिया, एक घर से 5-5, 10-10 वोट गया है। ऐसा बिना बिहारी का जीत गई है क्या? बिना सपोर्ट के थोड़ी ना जीत जाएगी जी। 5 साल के बाद फिर उसकी सेगी चली जाएगी। चली नहीं देंगे। कौन देगा? जब पब्लिक रोड पर रहेगा तो उसी को जाएंगे वोट देने के लिए। अभी तक कोई सहायता नहीं करने आई। जब अब सहायता नहीं कर रहा है, इतनी पब्लिक का घर तोड़ के रोड पे बिठा दिए हैं, तो उसी को जाएंगे पब्लिक वोट देने के लिए। 5 साल तक और जीत मना ले, उसके बाद जाना खाक में। उसका तो पुतला बना के आग लगा देंगे सीधे। भैया किए थे, सब आए थी पाँव पकड़ने, रेखा गुप्ता जी के वोट दिए, कमल साहब के वोट दिए, तो हम लोग दिए हैं उनको। यही भैया हम लोग के दिलवाए हैं वोट। अब ये भैया कृपा करके हम लोग का छत दिलवा दीजिए। यही भैया दिलवाए हैं वोट उनको। हम लोग बांग्लादेशी नहीं, हम लोग बिहारी हूँ, बिहार के हूँ सारे। जितना यहाँ देख रहे हैं सारे बिहारी है, कोई मुसलमान नहीं है, सब पासवान हूँ। एक भी मुसलमान नजर नहीं आएंगे। फिर भी घर तोड़ दिया है, रोड पर दे दिया है तोड़ के।
तो मुसलमान पे बुलडोजर चला देता तो अच्छी बात होती। नहीं ना होती, लेकिन बांग्लादेश पर मुसलमान के नहीं बसने देते थे ना, ये बोलती थी ना। जो मुसलमान को और बांग्लादेशी को नहीं बसने देंगे, फिर भी हम लोग बांग्लादेश तो हूँ। रेखा गुप्ता कहती थी कि मुसलमान और बांग्लादेशी को नहीं बसने देंगे। तो उन्हीं के तोड़ते थे ना। हम लोग देखती हूँ ना, फोटो में देखती हूँ, वीडियो में देखती हूँ, फोन में देखती हूँ, हर चीज में देखती हूँ। जो बांग्लादेशी को हटाओ यहाँ से है। हम लोग बांग्लादेशी हूँ ना, हम लोग बिहारी हूँ। हम लोग को क्यों हटा दिया? हम लोग को जहाँ चोरी करती हूँ, डकैती करती हूँ, अपने कमा के अपने रोजी रोटी खाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। किसी घर में 200, किसी घर में 400 देते हैं। हम लोग का कहाँ पैसा बढ़ाते हैं, फिर भी रोड पर दे दिए हैं। आप न्यूज में देखती थी कि मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चलता है। हाँ, तो देख देखिए करके कैसा लगता था आपको? कैसा लगता, दुख होते थे जी। ये भी कोई इंसान है, इनको भी नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उनको भी हटाए। उनके साथ में मेरे भी हटा दिए। आपको पता है कि एक अगर मुसलमान के कॉलोनी में बुलडोजर चला है दिल्ली के अंदर, तो उससे ज्यादा 10 हिंदुओं के कॉलोनी में बुलडोजर चला है। हाँ, वही हिंदू का चला दिया है, अभी रोड पे कर दिए हैं। उनके लागे मेरे भी हटा दिए हैं। हो गया। कैसे खाना पीना ये सब? नहीं, खाना पीना कहाँ है? खाना पीना खाते घर में होती, यहाँ थोड़ी बैठे रहते। जब घर ही नहीं है तो कहा, देखो पानी आ रहे थे, जो भी अच्छा भला जो भी पानी वो पी के गुजारा करते थे, वो भी पानी बंद कर दिया। वहाँ से वो देखो तोड़ दिए पानी बंद कर दिया। आज बंद करिए पानी, आज बंद करे पानी। आप कहाँ से पानी जाएंगे पीने के लिए? पानी बंद करने का मतलब तो यही हुआ ना कि संकेत दे रहे हैं कि आप इस जगह को खाली करके चले जाइए। लेकिन कहाँ जाइए? हाँ, हमने कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नाना नदी के पानी पी लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पानी जहाँ नदी का पानी हो चाहे नाला का पानी हो, पी लेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस झुग्गी में रेखा गुप्ता आई थी वोट मांगने के लिए? आए थे। क्या बोलती? बोलते थे आप लोग मुझे वोट दो, जो हम जीतेंगे तो तुम लोग के बसाएंगे, जहीं पर जुगी वहीं मकान देंगे। लेकिन जहीं जुगी वहीं से खाली करके रोड पर कर दिए हैं, उजाड़ दिए। सारे बच्चे बैठे हैं भूखे प्यासे से। काटा उन्होंने, लाइट नहीं काटा। हमारा एक बच्चा भी दब गया, हमें पुलिस वाले ने हाथ मचोड़ दिया। मैं बोली इलाज करवाओ बच्चे को, पुलिस वाले ने हाथ मचोड़ दिया मेरा। जो बच्चे के ऊपर दीवार गिरा था? हाँ, मैंने बोली उनको इलाज करवाओ, तो इलाज भी नहीं करवाया। फिर हमें वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे भी भर्ती नहीं ले रहे थे। तो फिर जाके वहाँ जहाँ कैसी कंडीशन है उस बच्चे की? अभी तो ठीक है, बच्चा उधर लेके आएंगे। अभी लेके आएंगे, अभी आए नहीं है लेकर के। उनकी माँ यहाँ पे है क्या? सब काम पे गई हुई है। यही कहे थे ना वोट देने के लिए। गुप्ता की कल कर वोट दे, लेकर मारा सब मिलके, एकरे मारो। क्या बोले थे? 2500 रुपया आएगा अकाउंट में? 2500 रुपया एक चोरनी नहीं आया अकाउंट में, 2500 का दूर रहा। तो यही बोल के दिलवाए होंगे ना? हाँ, यही बोल के दिलवाया। इन्हें तो वोट दो इनको, रेखा गुप्ता को। अभी इनको ही मारेंगे। शायद ये रेखा गुप्ता का पीए बना बैठे हैं, इसीलिए तो बोले हैं चुकी बना के देंगे। ये बोला मुखिया का वोट दो, और फिर वो जीत जाएगी तो सारे कोई को मकान बनेगा ढंग से। और नहीं बनेगा तो इन लोग ये बोला था हम जिम्मेवारी लेते हैं, नहीं बनेगा तो हमको जो करना है वो करना। तो इसको पीटा जाएगा, चाहे चप्पल लगे या जूता बरसात हो, चाहे ईंट चले चप्पल, इसको ठीक करना पड़ेगा। यही किया था, आगे तो यही बना था, तो इससे हर चीज होगा। ये नहीं करेगा तो इसको मारपीट होगा। इसको अच्छे इंसान, यही वो इंसान है जिसने आप लोगों को भड़काया था। यही दोगला इंसान है, यही दोगला रेखा जितवाया था, यही है दोगला। तो जितवाया, यही सारे कुछ करवाया, इसी को धुलाई होगा, चप्पल जूता का बरसात इसी को होगा। ये ना जब तक जुगी का सही करवाएगा तब तक इसको मार लगेगा, इसलिए तो हिलने नहीं देगा। आप लोगों का पानी का कनेक्शन काट दिया है तो संकेत इनको यही तो करना पड़ेगा, इसी को करना पड़ेगा। यही ला कर देगा पनली, यही देगा। अपना घर नहीं बचा पाए, कहाँ से पानी ला के तो ये खुद किया था ना, अपना घर बचा पाए? ये खुद किया था ना दोगला, ये बोलता है दोगला। ये अपना घर बचा पाए जो आपको पानी ला के देंगे? ये बोला क्यों फिर उस टाइम बोला क्यों? वो बोलना चाहिए था ना उस टाइम, तो हम सब कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बोला क्यों उस टाइम? इसी को होगा, इसीलिए तो कहीं बढ़ने नहीं देती हूँ इन लोगों को। इससे पूछिए मारा जाएगा, ये सबसे ज्यादा उनका बनता है। इधर बोल रहा है जो हम बोले हैं तो हम कुछ कार्रवाई करवा रहे हैं, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग के पानी भी बंद कर दिया। जो कुछ पानी बंद कर दिया, कह रहे हैं 25 तारीख को वापस से बुलडोजर चलेगा। अब क्या होगा? इसी को ये इसी को करना पड़ेगा ना। करेगा ये, क्यों ना करेगी? तकनी वोट आप सब लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गए हैं क्या? इनके सारा काम इनके करे इन्हीं ने करवाया था, इनके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे तो कहाँ डिपेंड होंगे? इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ना ये बात। हम लोग जैसे बैठे हुए हैं, न खाना है न पानी है, ऐसे जो भूखे प्यासे बैठे हैं, तो वही किया ना, वही
बोला था ना करने के लिए, तो वो लोग जितवाया तो उसको पकड़ना पड़ेगा, वही करेगा हर चीज। पानी लाग देगा, रहने के लिए घर बनाएगा, वही करवाएगा। वो उसके पास जाएगा तो करवा के लेकर आएगा। नहीं करवा पाएंगे तो क्या करवा पाएगा तो उसको धुलाई होगा। आप लोग अपने लेवल पे क्या करेंगे? इस जगह को छोड़ देंगे या यहीं पर छोड़ देंगे? ये जो 4-5 दिन से जो भूखे नंगे बैठे हुए हैं, ना खाना है, ना पीना है, ना लाइट है, ना बिजली है, जो वैसे बैठ रखे, कैसे बैठ रखे? वही छोड़ने के लिए क्या छोड़ेंगे? नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं। रात कैसे गुजरती है फिर आप? रात ऐसा ही बैठे रहते हैं, पूरे रात बैठे रहते। कभी होता सुबह का सो जाती हूँ, नहीं तो ऐसे बैठे रहते। ना धूप ये धूप आता है, ना पल्ली है, ना कुछ है, क्या करूँ? ऐसे ही बैठे रहते हैं। कभी छाऊं इसके पेड़ के पास बैठ, तो कभी उस पेड़ के पास बैठो। कहाँ जाऊंगे बैठने के लिए? किसी घर है कोई जो बच्चा वो क्या रहने देगा घर में? क्या कोई अपना घर बचा रखा तो अपने घर में जाएगा, थोड़ी ना हम लोग का रहने देगा। बताइए, जैसे कह रहे हैं कि 25 तारीख को बाकी वाला तोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा, कोई थोड़ी ना तोड़ने देगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा। आप लोग रोक लीजिएगा। रोकेंगे, हर कोई रोकेगा, हर कोई रोकेगा। कैसे रोकेंगे? रुक जाएगा ना, खुद ही रुकेगा। हर कोई पब्लिक उठेगा, वो भी जाएगा, वो भी रहेगा। आया था तो पुलिस वाला सबको लेके आए होंगे ना अधिकारी लोग। ज्यादा नहीं आया था, 4-5 जने आए थे, 4-5 जने आए थे, उतना नहीं आए। आप लोग बोले नहीं तब कि अभी हम लोग आप अचानक तोड़ रहे हैं, हम कैसे यहाँ बोल पर? रखे सब बोला, सब बोल रखे। बल्लू वो किरानो वाला ओकरा तो बनने भागता ना, तो साले को मार डंडा सीधा। अभी भी तो बुलडोजर लगा के दिखा रहा है, डरा तो रहा है आपको कि हम तैयार हैं। अभी उठाइए तो अभी खुद भागेगा ये, हमें ये क्या डराएगा? आप नहीं डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों डरे? क्यों डरे? क्यों डरे? घर हमारा गया है, हम रोड पे आए हैं, किस लिए डरे? यार रेखा गुप्ता हमें पूछना ये जहाँ लो, एक टाइम का खाना खा लो, एक गिलास पानी पी लो, घर में आराम से एसी पे बैठी हुई है। गरीब लोग तो मर रहा है, गरीब लोग के बारे में क्या सोच के बैठी है? नोटिस फर्जी है। मैं साफ बता सकता हूं कि कोई भी डीडीए एमसीडी इस तरीके से नोटिस नहीं दे सकता है। ना तो इस पे किसी अधिकारी का साइन है, ना तो किसी का मोहर है, ना तो समय दिया हुआ है। यहाँ पर 24 घंटों के भीतर स्वयं हटा लिया जाए, नहीं तो का अतिक्रमण हटाओ अभियान ये करेंगे, यानी कि बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन इस तरीके से एक भी सरकारी ऑर्डर पास नहीं होता है। ये अधिकारियों का जो है वो यहाँ पर मनमानी तरीके से गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। क्योंकि एक अगर बिना साइन, बिना मोहर के कोई अधिकारी किसी भी तरीके का नोटिस नहीं जारी कर सकता है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप देखिए कि इस तरीके से फर्जी नोटिस बना करके यहाँ पर 40 से ज्यादा झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। 40 नहीं 100-150 100-150 है, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा पे चला दिया। 100 से ज्यादा है। तो 100 से ज्यादा झुग्गियों के ऊपर चला दिया गया। सभी लोग जो है देखेंगे आप तो सब इर्द गिर्द यहीं पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई रोहिंग्या है, ना तो कोई बांग्लादेशी है। यहाँ पर 70% जितने भी लोग हैं सब हिंदू हैं। और इसी हिंदू पर, इन्हीं हिंदू के घरों के ऊपर बुलडोजर गरजा है और सबको बुलडोज कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। जी मैं एक बार भैया बिहार के सांसद चिराग पासवान जी और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर बोला था कि रेखा गुप्ता को सारे जने वोट कीजिए। मैं उनके कहने पे भी सारे पासवान को पांव हाथ पकड़ के वोट करवाए थे। आज मैं चिराग भैया से कहना चाहता हूँ, जो कम से कम आप जहाँ भी अगर हमारे आवाज़ सुनते होंगे तो एक ना कोई अपना आदमी यहाँ भेजिए, ताकि मैं अगले बार भी कभी भी आपका बात रखूं या मानूं या आगे आपका पब्लिक में बात पेश घर करूंगा। टूटने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, तो भारतीय जनता पार्टी से हम अलग थोड़ी ना सर, हम उनके साथ ही हैं। लेकिन घर तोड़ दिया आपका, घर तोड़ दिया तो मैं उसके साथ में लड़ाई करूंगा और क्या, लड़के घर लूंगा मैं लड़के ले लूंगा। नहीं कैसे यही रहूंगा। सरकारी जमीन नहीं पता? सरकारी जमीन है, जितना जमीन आपको चाहे उतने लोग है ना। सरकारी जमीन तो पूरा भारत में सरकार का है, पूरे भारत है तो अतिक्रमण ही ना। सब कहाँ का अतिक्रमण? अगर अतिक्रमण होता तो अपना है। अगर अतिक्रमण होता तो मेरे पास अब वोटर लिस्ट नहीं होता। अतिक्रमण होता तो हम यहाँ सरकारी जमीन है या आपकी अपनी जमीन है? सरकारी जमीन, जहाँ भी कोई भी जमीन होता, अगर यदि आपका भी जमीन अगर होगा ना तो उस पे लिखा होगा दिल्ली सरकार। किसी का भी जमीन होता है सरकार का होता है, प्राइवेट किसी का नहीं होता। ये जमीन आपकी प्राइवेट नहीं नहीं, हमारी प्राइवेट नहीं थी सर, हम भी कह रहे हैं हमारा प्राइवेट नहीं था, सरकारी था। तो हम यहाँ 20 साल से रह रहे सर, हम आज से नहीं रह रहे हैं, 20-25 साल से रह रहे सर। अगर यदि अनलीगल था तो सर आधार कार्ड कैसे बन गया यहाँ का मेरा? अनलीगल था तो मीटर कैसे लग गया? अनलीगल था तो पहचान पत्र कैसे बन गया? अनलीगल था तो वोटर ID कार्ड कैसे बन गया? आप सर बताइए ना, किस सिंगल से हम अनलीगल है? जिधर से आप देखिए, चारों तरफ से देखिएगा हम लीगल हैं, अनलीगल नहीं है। हिसाब से आप लीगल नहीं हैं, तभी तो आपका घर तोड़ा है।
मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, जो ये घर सारे नहीं टूटना था, इन्होंने जबरदस्ती आपके सामने फर्जी दिखाया हो ना, जबरदस्ती तोड़ा है। जो मुख्यमंत्री यहाँ के वो भी बोला है, जो जहीं झोपड़ी वही मकान, वो घर टूटने वाला नहीं था सर। इन्होंने आके जबरदस्ती हमारा घर तोड़ दिया, हम लोग यहाँ पर नहीं थे। एमसीडी या जो भी लाया ये जेसीबी लेकर को जबरदस्ती घर तोड़ दिया है। आपको लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो यहाँ पर बुलडोजर चला, ये पहला बुलडोजर चला है सर जी? यहाँ पहली बार चला है, 26 साल के दरमियान में। 25-26 साल हो गया सर। पहले कहीं और बुलडोजर नहीं चला था? दुनिया चला सर, दुनिया को नहीं देखे चला। वहाँ भी रहते थे लोग, वहाँ भी अतिक्रमण कर रखा था। चाहे आप कालकाजी चले जाइए, आप मद्रासी कॉलोनी चले जाइए, या आपका अशोक विहार जो यहाँ पर झुग्गी था, जहाँ पर अपार्टमेंट मिला है, वहाँ चले जाइए, जेलर बाग वाला, हर जगह तो हिंदू ही रहता था। तो उन्होंने चला ना बुलडोजर, सबको तो जमींदोज कर दिया गया। तो उन्होंने बोला ना, जहाँ झोपड़ी वही मकान, हमें वोट दीजिए, तो हम तुमको वोट दिए है ना। तो उनको भी कहाँ मिला मकान? किनको? बेचारे तो रोड पे ही जी रहे हैं। देगा नहीं कैसे देगा? पता नहीं कौन से भरम में जी रहे हैं ये। अगर मकान नहीं देगा, अगर मकान नहीं देगा तो जगह खाली नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी जितना मर्जी जोर लगा ले। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये आपको बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। पूरे भारत का आदमी सुनते होंगे या देखेंगे, वो भी कहेंगे ये क्या बोल रहा है। अगर यदि हमें घर नहीं मिलेगा तो हम जगह खाली नहीं करेंगे। कैमरा पे बोल रहे हैं आप? कैमरा के माध्यम से बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया को सुना रहा हूँ, मैं चुरा के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर यदि हमें छत नहीं मिलेगा तो मैं जगह का खाली नहीं करूंगा।